प्लांट हार्मोन्स की बात करें तो प्लांट हार्मोन्स एक तरह के केमिकल सबस्टेंस होते हैं। ये केमिकल सबस्टेंस प्लांट से संबंधित उसकी ग्रोथ, उसके डेवलपमेंट, उसका रिप्रोडक्शन और वो इन्वायरमेंट के प्रति किस तरह से रिएक्ट करने की इंटरेक्शन की जो प्रोसेस है उसके लिए सभी रेगुलेट मतलब नियमित करने का काम करते हैं। अगर हम प्लांट हार्मोन्स की बात करें तो प्लांट हार्मोन्स को हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स मतलब एक तरह से ग्रोथ के लिए कंट्रोल करते हैं, उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं। जिस तरह से हमारे एनिमल हार्मोन्स होते हैं कि बहुत सारी प्रोसेस के लिए, बहुत सारी रासायनिक अपक्रियाओं के लिए वो कंट्रोल करते हैं, नियमित करते हैं। जिस तरह से एनिमल हार्मोन्स हमारे एनिमल्स में या ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी रिएक्शंस को रेगुलेट करने का काम करते हैं, उसी तरह से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी क्या करते हैं? प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रेगुलेशन का काम करते हैं, उनको रेगुलेट करने का काम करते हैं कि उनकी वृद्धि कब होगी, कैसे होगी, उनका डेवलपमेंट कैसे होगा। ठीक है, तो ये सारी जो प्रोसेस है उन सभी प्रोसेस के लिए जो रेगुलेट करने का काम करता है, जो नियमन का काम करते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे पादप हार्मोन्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है, ये क्या केमिकल सबस्टेंसेस होते हैं। ठीक है, कैसे केमिकल सबस्टेंसेस या फिर केमिकल मैसेंजर्स, इनको क्या बोलेंगे हम? केमिकल मैसेंजर या फिर केमिकल सबस्टेंस। क्या बोले? केमिकल सबस्टेंस या मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो क्या करते हैं? प्लांट्स के लिए उनकी ग्रोथ, उनकी डेवलपमेंट, उनका रिप्रोडक्शन, इन सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो ऐसे केमिकल सबस्टेंस या केमिकल मैसेंजर्स दैट आर responsible for plant growth, डेवलपमेंट और क्या? प्लांट ग्रोथ हो गई, डेवलपमेंट हो गया, रिप्रोडक्शन और उसके क्या? एनवायरनमेंट के प्रति इंटरेक्शन। ठीक है, उसका कैसा इंटरेक्शन है एनवायरनमेंट में? तो इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट। तो इस तरह की जो इनका काम होगा, क्या? एक तरह से रेगुलेशन का काम है। ठीक है, काहे का रेगुलेशन? उनकी ग्रोथ से संबंधित, उनके डेवलपमेंट से संबंधित, उनके रिप्रोडक्शन से संबंधित और हमारे एनवायरनमेंट के प्रति वो कैसे रिएक्ट करती हैं, कैसे उनको प्रतिक्रिया देती है। एनवायरनमेंट का मतलब टेम्परेचर हो गया, ताप हो गया, ठीक है, प्रकाश या लाइट, सनलाइट को कैसे वो रिएक्ट करती हैं। ठीक है, तो उस तरह से रेगुलेशन का काम करते हैं। ये सभी इस तरह के केमिकल सबस्टेंस होते हैं। ठीक है, सेम जो काम हमारे एनिमल हार्मोन्स का होता है कि इनकी रेगुलेशंस को, अपक्रियाओं को, मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम या रेगुलेट करने का काम, सेम काम हमारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या प्लांट हार्मोन्स भी करते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम प्लांट हार्मोन्स की बात करें तो ये प्लांट हार्मोन्स 5-6 तरह के बेसिकली होते हैं, जैसे ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, इथाइलिन हो गया। ये सभी क्या है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। इनके नाम देख लेते हैं। ठीक है, क्या है? एक ऑक्सिन, ठीक है, ऑक्सिन के बाद जिब्रेलिन, जिब्रेलिन या फिर इसको जिब्रेलिक एसिड बोलते हैं। ठीक, अगला क्या है? साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन के बाद एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड जिसको शॉर्ट में ABA बोल देते हैं। ठीक है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। ठीक है, ये बेसिकली 5 हमारे हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, जो कि प्लांट्स को ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, इनके सभी को रेगुलेशन या इनके रेगुलेट, नियमित करने का काम करते हैं। ठीक है, या प्लांट हार्मोन्स के अगर काम की बात करें तो बेसिकली जो काम होते हैं हमारे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। तो इनमें से जो ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन है, इनका काम होता है प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करने का। ठीक है, क्या? प्रमोशन ऑफ प्लांट ग्रोथ।
ठीक है, तो क्या प्लांट ग्रोथ प्रमोशन, ठीक है, मतलब प्रमोट का काम करेंगे, ये बढ़ाने का काम करते हैं। जबकि अगर हम एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन की बात करें तो ये इनहिबिटर का काम करते हैं, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। तो ये बेसिक काम हो गए कि हमारा इथाइलिन और कौन सा एब्सिसिक एसिड, जिसकी शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम, ए बी ए, ठीक है, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन, इन दोनों का काम होता है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। मतलब ये प्लांट की जो ग्रोथ है उसको कम करने का काम या रोकने का काम करते हैं। जबकि ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, इनका काम होता है प्रमोट का, प्रमोशन का, मतलब जो ग्रोथ है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। तो इस तरह से ये बेसिक काम हो गए। बाकी अलग अलग इसके क्या काम है, जैसे ऑक्सिन का काम क्या है, इससे इलोंगेशन हो जाएगा, जिब्रेलिन का काम अलग होता है, साइटोकाइनिन का अलग, एब्सिसिक एसिड का अलग और इथाइलिन का अलग, ये सभी इनके अलग अलग काम होंगे। और इसके बाद अगर हम इनकी उत्पत्ति की बात करें कि हमारे प्लांट सेल में किस तरह से सिंथेसाइज होते हैं, तो उनका जो बेसिक यूनिट है, इनिशियल स्टेप है, वो क्या है, वो उनको हम देख लेते हैं कि ऑक्सिन है। तो ऑक्सिन का जो फॉर्मेशन है या सिंथेसिस है, तो ऑक्सिन की जो सिंथेसिस है वो होती है हमारी ट्रिप्टोफैन, एक अमीनो एसिड होता है ट्रिप्टोफैन। क्या एक हमारा अमीनो एसिड है, ये ट्रिप्टोफैन ऑक्सिन की सिंथेसिस को इनिशिएट करता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम जिब्रेलिन की बात करें, तो ये डाइटर्पिन से डेरिवेटिव होता है। कैसे? डाइटर्पिन से। ठीक है, डाइटर्पिन का मतलब कॉरिन एक सबस्टेंस होता है। ठीक है, उस सबस्टेंस से ये हमारा जिब्रेलिन, जो जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन है, ये डेरिवेटिव होता है, सिंथेसाइज होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम साइटोकाइनिन की बात करें तो साइटोकाइनिन की जो बायोसिंथेसिस है वो क्या, एक एडेनिन हमारा क्या न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या एडेनिन, या जिसको हम क्या बोलते हैं जियाटिन। ठीक है, ये सबस्टेंस है जिससे एडेनिन से हमारा साइटोकाइनिन की सिंथेसिस को इनिशिएशन होता है या इनिशिएट होती है। इसके बाद एब्सिसिक एसिड, ये इसकी जो ग्रोथ है वो कैसे होती है, कैरोटेनॉइड से या बीटा कैरोटीन से। ठीक है, कैरोटीनॉइड से या फिर क्या बीटा कैरोटीन। ठीक है, एब्सिसिक एसिड की जो बायोसिंथेसिस होगी वो कहां से इनिशिएट होगी, हमारी कैरोटीनॉइड से या फिर बीटा कैरोटीन। इसी तरह से इथाइलिन की बात करें तो इथाइलिन की जो बायोसिंथेसिस है वो कैसे, एक अमीनो एसिड होता है मिथियोनीन। ठीक है, ये मिथियोनीन अमीनो एसिड से इसकी सिंथेसिस होगी हमारी इथाइलिन की। ठीक है, बायोसिंथेसिस। कैरोटीनॉइड और हमारा इथाइलिन। ठीक है, दोबारा एक बार क्या, ऑक्सिन की हमारी जो बायोसिंथेसिस होगी वो ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से होगी। जिब्रेलिन एसिड की एक डाइटर्पिन जो सबस्टेंस होगा उससे होती है। साइटोकाइनिन की बात करें, साइटोकाइनिन क्या एडेनिन जो न्यूक्लियोटाइड या फिर हमारा नाइट्रोजनस बेस, उससे इसकी बायोसिंथेसिस या इनिशिएशन होता है। इसके बाद एब्सिसिक एसिड कैरोटीनॉइड से या फिर बीटा कैरोटीन से इसकी बायोसिंथेसिस होती है। इसके बाद अगर हम इथाइलिन की बात करें तो इथाइलिन हमारा मिथियोनिन से सिंथेसाइज होता है। यदि इनके फंक्शंस की बात करें तो जैसे हमारा जो एनिमल हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, एनिमल हार्मोन्स क्या करते हैं, एक पार्टिकुलर ग्लैंड होती है। ठीक है, ये ग्लैंड कोई भी हमारा जो हार्मोन है, ठीक है, वो हार्मोन को सिक्रेट करती है, उनको स्रावित करती है, और वो एक पार्टिकुलर टारगेट साइट होगी, वहां टारगेट साइट पे जाके वो अपना वर्क, अपना फंक्शन को अप्लाई करते हैं, फंक्शन को पूरा करते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे प्लांट हार्मोन्स हैं, ये प्लांट हार्मोन्स क्या करते हैं, ये किसी भी सेल में हमारा इनकी सिंथेसिस होती है और ये वहीं या फिर कहीं दूसरी जगह जाके जाइलम के द्वारा, ठीक है, जो हमारे प्लांट हार्मोन्स हैं
ये किसके, जो जाइलम है, जाइलम के माध्यम से कोई भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, जो हमारे प्लांट हार्मोन्स हैं उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो किसके, जाइलम के माध्यम से होता है। जबकि अगर हम एनिमल हार्मोन्स की बात करें तो एनिमल हार्मोन्स एक ब्लड वेसल या ब्लड के माध्यम से वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, ट्रांसलोकेट होते हैं। फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन सभी जितने भी हमारे प्लांट हार्मोन्स हैं उनका सभी का अलग होता है। ठीक है, इसी तरह से जो हमारे एनिमल हार्मोन्स हैं उनका भी फंक्शन अलग अलग होगा। ठीक है, बेसिकली क्या है कि जो जाइलम के द्वारा प्लांट हार्मोन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं, जबकि एनिमल हार्मोन्स क्या होते हैं, ब्लड स्ट्रीम के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। जबकि जो एनिमल हार्मोन्स हैं वो स्पेसिफिक हार्मोन के लिए एक स्पेसिफिक ग्लैंड होती है, उससे सिक्रेट होते हैं। जबकि अगर हम प्लांट हार्मोन्स की बात करें तो ये कोई भी सेल स्पेसिफाई नहीं होती है, किसी भी सेल से ये प्रोड्यूस हो सकते हैं, सिंथेसाइज हो सकते हैं। फंक्शंस को हम अलग अलग समझते हैं कि सबसे पहले ऑक्सिन के फंक्शन क्या होते हैं, साइटोकाइनिन के फंक्शन क्या है, जिब्रेलिन के फंक्शन क्या है, इथाइलिन के और एब्सिसिक एसिड के बेसिक फंक्शन क्या है। इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड क्या कि ये जो है हमारे ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं, मतलब जो वृद्धि है या ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसके लिए कम करने का, इनहिबिट करने का काम करते हैं। जबकि ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन ये तीनों हमारे जो प्लांट हार्मोन्स हैं, ये हार्मोन्स प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं, मतलब ग्रोथ के लिए प्रमोट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इसका फंक्शन की, तो सबसे पहले ऑक्सिन की बात करें। ठीक है, ऑक्सिन बहुत तरह के ऑक्सिन होते हैं, कुछ सिंथेटिक होते हैं। अब मोस्टली जितने भी हमारे प्लांट ग्रोथ हैं ये सभी सिंथेटिकली बना लिए गए हैं। ठीक है, सभी सिंथेसाइज्ड किए जाते हैं। लेकिन अगर हम नेचुरल अकरिंग बात करें ऑक्सिन की तो वो इंडोलेस्टिक एसिड होता है। ठीक है, इसके बाद अगर इसके फंक्शंस की बात करें तो ऑक्सिन का काम जो है हमारी जो सेल की जो एक्सटेंशन है उसका आयतन में वृद्धि करने का काम करती है, मतलब सेल ग्रोथ कोशिका का जो वृद्धि है वो, और सेल की एक्सटेंशन, सेल एक्सटेंशन। ठीक है, जो उसका वॉल्यूम होगा कोशिका का, वो वॉल्यूम कैसे इंक्रीज होगा, आयतन, जो कोशिका की वृद्धि होगी वो उसके आयतनात्मक जो उसका भार होगा उसमें वृद्धि होगी, मतलब उसमें प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। जितने भी हमारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उन सभी मोलिक्यूल्स की सिंथेसाइज इसके द्वारा होंगे, हमारे ऑक्सीजन के द्वारा होंगे, जिससे जो वॉल्यूम है, जो उसका आयतन है कोशिका का, वो आयतन में वृद्धि हो जाएगी। इसके बाद इसकी एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस जो पौधे का ऊपर वाला भाग होता है, जैसे कोई प्लांट है, ये रूट हो जाएगी। इसके बाद जो एपिकल डोमिनेंस होगा, मतलब यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स होंगे, प्लांट्स, ठीक है, बहुत सारी लीव्स होंगी, लेटरल लीव्स या लेटरल ब्रांचेज होंगी इसकी। तो जो ऊपर का भाग होगा यहाँ पे, जैसे जहाँ पे फूल फल पत्ती बनती है, तो ये वाला जो भाग है ये कैसा है, एपिकल। तो ये एपिकल भाग पे सबसे ज्यादा अधिक वृद्धि करते हैं। ठीक है, जो ऑक्सीन्स होंगे वो इसके एपिकल पार्ट पे सबसे जल्दी इफेक्ट पहुंचाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगला, इसके अगर फंक्शन की बात करें तो अगला क्या है, इसके रूट डेवलपमेंट, जो रूट्स का डेवलपमेंट होगा, ठीक है, उसके क्षेत्रफल में, एरिया में, तो वो रूट डेवलपमेंट में इसका रोल प्ले होता है। ठीक है, रूट डेवलपमेंट ऑक्सीजन की वजह से क्या होगा, हमारी जो जड़ों का विकास है वो अच्छा होता है। इसके बाद फ्लावर डेवलपमेंट में, फ्लावर डेवलपमेंट, ठीक है, जड़ और फूल हो गया, और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका काम है पार्थेनोकार्पी।
ठीक है। पार्थेनोकार्पी क्या होता है? जितने भी सीडलेस फ्रूट्स होते हैं, सीडलेस फ्रूट्स के डेवलपमेंट में ऑक्सिन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑक्सिन का उपयोग किसमें? सीडलेस जो फ्रूट्स होंगे उनके डेवलपमेंट में ऑक्सिन का प्रयोग किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? पार्थेनोकार्पी। तो इसका जो मेन काम होगा वो क्या? जड़ों का विकास होगा, हमारे फूलों का विकास होगा। ठीक है, जो एपिकल पार्ट है उसके जो ऊपरी भाग है उसकी जो वृद्धि है वो वृद्धि भी इस ऑक्सिन के द्वारा की जाएगी। ठीक है, इसके बाद फ्लावर्स के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये बेसिक जो इसके फंक्शंस है ऑक्सिन्स के वो ये हो जाएंगे। ठीक है, एपिकल, रूट, ये सब किसके द्वारा रेगुलेट होंगे? हमारे ऑक्सिन के द्वारा। इसके बाद अगले बात करें हम जिब्रेलिन की। ठीक है, जिब्रेलिन या जिब्रेलिक एसिड जिसको बोलते हैं हम। तो जिब्रेलिन के काम लगभग ऐसे ही होते हैं। ठीक है, इसमें क्या? स्टेम का इलांगेशन होगा। ठीक है, स्टेम मतलब तने की वृद्धि, स्टेम इलांगेशन। ठीक है, जो तने की वृद्धि है ये किसके माध्यम से होगी? हमारी जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन के द्वारा, शॉर्ट में जिब्रेलिक एसिड, जी ये बोलते हैं इसको। इसके बाद सीड का जो जर्मिनेशन है, सीड जर्मिनेशन का मतलब जब पौधे की हम मिट्टी में मिलाते, तो मिट्टी में मिलाते समय क्या? सीड का जो जर्मिनेशन है, तो जर्मिनेशन भी हमारे जिब्रेलिन के द्वारा प्रभावित होता है। इसके बाद इसका अगला काम फ्लावरिंग का। ठीक है, स्टिमुलेट फ्लावरिंग, स्टिमुलेट फ्लावरिंग। जिब्रेलिन क्या है कि पौधे में जो फूल आते हैं उन फूलों को लिए, फूलों के आने के लिए, इनिशिएशन के लिए प्रभावित करता है। ठीक है, तो स्टिमुलेट द फ्लावरिंग। इसके बाद ये कोई भी सेनेसेंस, मतलब जो सेनेसेंस का मतलब जो सेल की डेथ होती है या प्लांट की डेथ, उसमें भी ये पार्टिसिपेट करते हैं। तो बेसिक काम इसका स्टेम का इलांगेशन में, सीड के जर्मिनेशन में और फ्लावरिंग के स्टिमुलेशन में, मतलब फ्लावरिंग भी इसके द्वारा प्रभावित होती है। साइटोकाइनिन को देखते हैं। ठीक है, अगला कौन सा हार्मोन है हमारा? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या है? इसका फंक्शन सूट के प्रमोशन में, सूट प्रमोशन का मतलब जो हमारी इंटरनोड्स होंगी, जैसे अगर हम गन्ने की बात करें तो गन्ने का प्लांट कैसा होता है? इस तरह से इसमें इंटरनोड्स बने होते हैं। ठीक है, इस तरह की इसमें पत्तियां बनती हैं। तो जो इंटरनोड्स की जो लेंथ है, इस लेंथ को बढ़ाने में, ठीक है, इंटरनोड्स, ठीक है, इंटरनोड्स पे जो प्रभाव इनकी जो लेंथ को बढ़ाने का काम करेगा, शूट का प्रमोशन करेगा, वो क्या होगा? हमारा साइटोकाइनिन होगा। इसके बाद सेल डिवीजन, सेल डिवीजन का मतलब कोशिका का विभाजन। जितनी ज्यादा कोशिका का विभाजन होगा उतनी ही ज्यादा इंटरनोड्स या जो स्टेम या शूट जो होगा, ये शूट या फिर इंटरनोड्स, इनकी वृद्धि उतनी ही अधिक होगी जितनी ज्यादा सेल कोशिकाओं का विभाजन होगा। इसके बाद प्रोटीन की सिंथेसिस, हमारा प्रोटीन का निर्माण, ठीक है, साइटोकाइनिन के द्वारा प्रभावित होगी। इसके बाद डिले सेनेसेंस, मतलब डिले सेनेसेंस का मतलब जो हमारा डेथ की प्रोसेस है, सेल डेथ या फिर जो प्लांट की डेथ है, उसके लिए डिले करता है, उसके लिए रोकता है। मतलब एक तरह से एंटी एजिंग इसको बोल सकते हैं। क्या? एंटी एजिंग। इसके बाद स्टिमुलेट लेटरल बर्ड्स, मतलब बर्ड्स का मतलब क्या? जो इसकी पार्श्व श्रृंखलाएं होंगी, जो ब्रांचेज होंगी, ठीक है, जो ब्रांच होंगी, ये ब्रांच को भी प्रभावित करेगा। मतलब जो साइटोकाइनिन है ये ब्रांचेज को बढ़ावा देता है। मतलब जैसे पौधे की जो
ब्रांच होंगी, बहुत सारी शाखाएं जो निकलती हैं, तो उन शाखाओं को ये प्रमोट करता है। ठीक है, इसका अगला फंक्शन करें तो हमारा क्लोरोप्लास्ट हो गया, या फिर न्यूली लीव्स, नई लीव्स के लिए स्टिमुलेट करते हैं, उनको प्रमोशन करता है, या फिर क्लोरोप्लास्ट सिंथेसिस के लिए भी स्टिमुलेट करता है या इनिशिएट करता है। तो ये मेन फंक्शन किसके होगा, हमारे साइटोकाइनेसिस के शूट का फॉर्मेशन, मतलब जो हमारा इलांगेशन होगा। ठीक है, इलांगेशन, एक तरह से इसको हम क्या बोलेंगे, इलांगेशन। इलांगेशन सेल की लंबाई में वृद्धि करता है। ठीक है, तो लंबाई में जब वृद्धि होगी तो उसका जो वृद्धि, पौधे की जो लंबाई होगी उसमें वृद्धि होगी। इसके बाद अगले हम उसकी बात करें प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स की, तो क्या है हमारा इथाइलिन। ठीक है, इथाइलिन सभी जानते हैं इथाइलिन के बारे में। ये गैसियस फॉर्म में होती है, मतलब ये एक तरह की गैस होती है जो कि पौधे से निकलती है, पौधे के फलों से मोस्टली निकलती है, और ये फलों को पकाने के काम आती है। ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन क्या था हमारा, इनहिबिटर का। ठीक है, ग्रोथ इनहिबिटर का। ठीक है, रोल इन ग्रोथ इनहिबिटर, मतलब ये एजिंग को बढ़ावा देता है। ठीक है, मतलब एजिंग को बढ़ावा देता है, स्टिमुलेट एजिंग। इसके बाद फ्रूट राइपनिंग। ठीक है, फलों को पकाने वाला जो हार्मोन होता है वो कौन सा होगा हमारा, इथाइलिन। फलों को पकाने वाला हार्मोन तो कौन सा होगा हमारा, इथाइलिन होगा। इथाइलिन के माध्यम से क्या फल हमारे पकाए जाते हैं, और ये क्या हमारा इनहिबिटर है, ये इनहिबिटर का काम करता है। इसके बाद अगला कौन सा बचा हमारा, एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड भी क्या है, हमारा ग्रोथ को रोकता है, मतलब जो हमारी ग्रोथ है, जो डेथ है, उसको बढ़ावा देता है। ठीक है, अगला क्या है हमारा, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ABA। और ये भी क्या है, एक हमारा इनहिबिटर है, ग्रोथ का इनहिबिटर, मतलब ग्रोथ को रोकने वाला। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या हो जाएगा, ग्रोथ इनहिबिटर। या सेनेंसेस को बढ़ावा देना। ठीक है, मतलब स्टिमुलेट द सेनेंसेस, स्टिमुलेट द सेनेंसेस, मतलब प्लांट की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होना। ठीक है, प्लांट की डेथ के लिए, फ्रूट के पकने के लिए, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, एक तरह से क्या इनहिबिटर है। इसके बाद इसका जो रोल है वो किसमें, सीड डोरमेंसी में है। ठीक है, डोरमेंसी ठीक है, डोरमेंसी में या फिर स्ट्रेस में। ठीक है, इसके माध्यम से क्या स्टोमेटा हमारे बंद होते हैं। ठीक है, इसके माध्यम से क्या क्लोज स्टोमेटा। ठीक है, जब एडवर्स कंडीशन होती है, स्ट्रेस की कंडीशन होगी, तो उस स्ट्रेस में क्या है, ये हमारे स्टोमेटा को क्लोज करने का काम करता है, ग्रोथ का इनहिबिट करता है, और स्प्लिट द सेनेंसेस डोरमेंसी में रोल प्ले करता है। इसके बाद स्ट्रेस में ये रोल प्ले करता है।